बूढ़ा गिद्ध अपने घोंसले में बैठा था, अपने अनुभवों और ज्ञान के खजाने को संजोए हुए। उसके चारों ओर छोटे गिद्ध बच्चे बैठकर उसकी बातें ध्यान से सुनते। उनमें से एक था, एक नटखट और जिज्ञासु लड़का जिसका नाम था कार्तिक। एक दिन कार्तिक ने बूढ़े गिद्ध से पूछा, दादाजी, आप हमेशा कहते हैं कि ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, पर ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ा गिद्ध हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बेटा, जीवन का हर पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर तुम छोटी उम्र में ज्ञान की बातें समझोगे तो बड़े होकर कभी भी दुख और पछतावा नहीं सहोगे। कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे दादाजी? बूढ़ा गिद्ध ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, अगर तुम अभी से सही और गलत का अंतर समझने लगोगे, जीवन में सही फैसले लोगे और मुसीबतों से बच जाओगे। बूढ़े होकर तुम सिर्फ अपने अनुभवों पर गर्व करोगे, न कि पछतावे का बोझ ढोओगे। कार्तिक ने गहरी सांस ली और समझने लगा कि दादाजी की बातें सच में बहुत महत्वपूर्ण थीं। वह उस दिन से ठान लिया कि वह ज्ञान की बातें ध्यान से सुनेगा और अपने जीवन में उनका पालन करेगा। कार्तिक ने बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर अपने मन में एक संकल्प लिया। अगले दिन से उसने अपने जीवन में हर छोटी बड़ी बात को समझने और सीखने की कोशिश शुरू कर दी। जब दूसरे छोटे गिद्ध खेलने में व्यस्त होते, कार्तिक बूढ़े गिद्ध से नई नई कहानियां और जीवन के सबक सुनता। उसकी समझदारी और धैर्य को देखकर बूढ़ा गिद्ध बहुत खुश होता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। सारे गिद्ध भयभीत होकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। कार्तिक ने अपने दादाजी की एक पुरानी सीख को याद किया, जिसमें कहा गया था कि तूफान में घबराने से नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करने से ही बचा जा सकता है। उसने बाकी गिद्ध बच्चों को समझाया और सबको एक सुरक्षित चट्टान के पास ले गया, जहां वे तूफान से सुरक्षित रहे। तूफान के शांत होने के बाद सभी गिद्धों ने कार्तिक की प्रशंसा की। बूढ़े गिद्ध ने गर्व से कहा, देखा कार्तिक, यही है ज्ञान की शक्ति। जो आज तुमने सीखा और समझा, उसी ने तुम्हें मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान की बातें क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। आज मैं और मेरे सभी साथी सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी और समझी। बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखों में आंसू लिए खुशी से बोला, तुम्हारे जैसे समझदार शिष्य को देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया है। याद रखो बेटा, जो आज सीखोगे वही कल तुम्हें औरों से अलग बनाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। उस दिन से कार्तिक न केवल अपने लिए बल्कि बाकी गिद्धों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया। उसके अनुभवों और ज्ञान ने उसे जंगल के सभी जीवों के बीच एक प्रिय और सम्मानित स्थान दिलाया। कार्तिक ने बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर अपने मन में एक संकल्प लिया। अगले दिन से उसने अपने जीवन में हर छोटी बड़ी बात को समझने और सीखने की कोशिश शुरू कर दी। जब दूसरे छोटे गिद्ध खेलने में व्यस्त होते, कार्तिक बूढ़े गिद्ध से नई नई कहानियां और जीवन के सबक सुनता। उसकी समझदारी और धैर्य को देखकर बूढ़ा गिद्ध बहुत खुश होता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। सारे गिद्ध भयभीत होकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। कार्तिक ने अपने दादाजी की एक पुरानी सीख को याद किया, जिसमें कहा गया था कि तूफान में घबराने से नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करने से ही बचा जा सकता है। उसने बाकी गिद्ध बच्चों को समझाया और सबको एक सुरक्षित चट्टान के पास ले गया, जहां वे तूफान से सुरक्षित रहे। तूफान के शांत होने के बाद सभी गिद्धों ने कार्तिक की प्रशंसा की। बूढ़े गिद्ध ने गर्व से कहा, देखा कार्तिक, यही है ज्ञान की शक्ति। जो आज तुमने सीखा और समझा, उसी ने तुम्हें मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान की बातें क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं।
आज मैं और मेरे सभी साथी सुरक्षित हैं क्योंकि मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी और समझी। बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखों में आंसू लिए खुशी से बोला, तुम्हारे जैसे समझदार शिष्य को देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया है। याद रखो बेटा, जो आज सीखोगे वही कल तुम्हें औरों से अलग बनाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। उस दिन से कार्तिक न केवल अपने लिए बल्कि बाकी गिद्धों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया। उसके अनुभवों और ज्ञान ने उसे जंगल के सभी जीवों के बीच एक प्रिय और सम्मानित स्थान दिलाया। समय बीतता गया और कार्तिक अपनी समझदारी और नेतृत्व क्षमता के कारण पूरे झुंड में सम्मानित हो गया। बाकी गिद्ध भी अब कार्तिक की बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसकी सलाह पर चलते थे। कार्तिक ने न केवल अपने दादाजी से सीखा हुआ ज्ञान अपनाया बल्कि दूसरों को भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने लगा। एक बार जंगल में पानी की कमी हो गई। तालाब और नदियां सूखने लगीं और सभी पक्षियों के लिए यह संकट का समय था। पूरे झुंड में हाहाकार मच गया। कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाए। तब कार्तिक ने एक योजना बनाई। उसने अपने झुंड को बताया कि पहाड़ के दूसरी ओर एक पुरानी झील है जहां पानी मिल सकता है। हालांकि रास्ता कठिन था और उसमें खतरे भी थे। कुछ गिद्धों ने शंका जताई, कार्तिक, वह रास्ता बहुत मुश्किल है। हम सभी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कार्तिक ने शांत मन से कहा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन यदि हम डर के कारण रुके रहे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। हमें एक साथ साहस दिखाना होगा। बूढ़ा गिद्ध, जो अब कार्तिक की योजनाओं पर पूरा विश्वास करता था, बोला, हम कार्तिक के साथ चलेंगे। यह संकट का समय है और हमें भरोसा करना होगा कि उसकी बात सही है। सारा झुंड कार्तिक की अगुवाई में उस कठिन रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, तेज हवाएं, खतरनाक पहाड़ियां और थकावट। लेकिन कार्तिक का साहस और उसकी बातों ने सभी को प्रेरित किया। आखिरकार वे झील तक पहुंच गए और वहां ताजा पानी पाकर सबकी जान में जान आई। झुंड ने खुशी से पानी पिया और अपने बच्चे सुरक्षित देख सभी की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। बूढ़े गिद्ध ने कार्तिक की ओर देखा और गर्व से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान और नेतृत्व के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। तुमने मेरी सीखों को अपनाकर और अपने विवेक से काम लेकर सभी की जान बचाई। कार्तिक ने विनम्रता से जवाब दिया, दादाजी, यह सब आपके दिए गए ज्ञान और आपकी शिक्षाओं का ही फल है। आपने मुझे सिखाया कि समझदारी और साहस से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उस दिन से कार्तिक न केवल झुंड का प्रिय बना रहा, बल्कि उसकी कहानियां जंगल के बाकी जीवों में भी फैल गईं। सबने जान लिया कि सच्चा ज्ञान ही वह खजाना है जो हमें हर स्थिति में सुरक्षित और खुश रख सकता है। समय के साथ कार्तिक न सिर्फ अपने झुंड का बल्कि पूरे जंगल का प्रिय बन गया। उसकी समझदारी और साहस की कहानियां हर ओर गूंजने लगीं। दूसरे पक्षी और जानवर भी उससे सलाह लेने आने लगे। कार्तिक ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। वह अपनी दादाजी की सिखाई बातों को दूसरों के साथ बांटता और सबको समझाता कि जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। शिकारी जंगल में घुस आए थे और कई पक्षियों और जानवरों को फंसाने लगे थे। जंगल में डर का माहौल था और हर जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने की सोच रहा था। झुंड में भी अफरा-तफरी मच गई। लेकिन कार्तिक ने सबको शांत किया और बोला, अगर हम यूं ही बिना योजना के भागेंगे तो शिकारी हमें आसानी से पकड़ लेंगे। हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। कार्तिक ने अपने अनुभव और समझदारी से एक योजना बनाई। उसने झुंड के सभी सदस्यों को अलग अलग जगहों पर जाकर शिकारियों का ध्यान भटकाने और भ्रमित करने का काम सौंपा।
बूढ़ा गिद्ध भी कार्तिक की योजना का हिस्सा बना और उसने दूसरे अनुभवी गिद्धों के साथ शिकारी के जालों को काटना शुरू किया। कार्तिक के नेतृत्व में सभी पक्षियों और जानवरों ने मिलकर शिकारियों को इतनी मुश्किलें दी कि वे थककर जंगल से लौट गए। शिकारी समझ ही नहीं पाए कि कैसे ये पक्षी और जानवर इतनी समझदारी से काम कर रहे थे। जब शिकारी वापस चले गए, जंगल में खुशी और उत्साह का माहौल था। हर जीव ने कार्तिक और उसके झुंड की बहादुरी की प्रशंसा की। बूढ़ा गिद्ध गर्व से कार्तिक की ओर देखते हुए बोला, तुमने फिर से साबित कर दिया कि ज्ञान, धैर्य और एकता से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। कार्तिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादाजी, यह सब आपकी सीखों और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आपने ही मुझे सिखाया कि समझदारी और साहस से हम अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उस दिन से कार्तिक की ख्याति पूरे जंगल में फैल गई। वह केवल एक साधारण गिद्ध नहीं रह गया, बल्कि सभी के लिए एक मार्गदर्शक और नायक बन गया। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं और सबको यह याद दिलाती रहीं कि ज्ञान, सही समय पर लिया गया निर्णय और एकजुटता से ही किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। जंगल के हर कोने से एक ही आवाज उठती थी, अगर कार्तिक जैसा नायक हमारे बीच है तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं। जंगल के दिनों में कार्तिक की ख्याति बढ़ती गई। उसकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता से जंगल के सभी प्राणी प्रभावित हो गए थे। वह अब न केवल अपने झुंड बल्कि अन्य पक्षियों और जानवरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया था। हर कोई उससे सीखने की कोशिश करता और उसकी सलाह मानता। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर और पक्षी एकत्र हुए ताकि कार्तिक को सम्मानित कर सकें। बूढ़ा गिद्ध, जो अब काफी वृद्ध हो चुका था, भी उस सभा में शामिल हुआ। उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने कार्तिक की ओर देखकर कहा, बेटा, आज मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें बचपन से देखा, तुम्हें सिखाया और आज तुम पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गए हो। तुमने मेरी सीखों को न केवल अपनाया बल्कि अपने कार्यों से उन्हें सार्थक भी बनाया। सभा में सभी प्राणियों ने कार्तिक की ओर देखा और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। एक बुजुर्ग हाथी, जो जंगल का सबसे पुराना और समझदार जीव माना जाता था, आगे बढ़ा और बोला, कार्तिक, तुमने इस जंगल को सिर्फ अपनी समझदारी से बचाया नहीं, बल्कि हमें यह सिखाया कि एकता और ज्ञान की शक्ति से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कार्तिक ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक साधारण गिद्ध हूं जिसने अपने दादाजी की सीखों को आत्मसात किया। मुझे खुशी है कि मैंने उनके दिए ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग किया और आप सबका साथ पाकर मैंने अपने कर्तव्यों को निभाया। सभा के बाद कार्तिक ने एक नए संकल्प की घोषणा की। उसने कहा कि वह जंगल में एक ज्ञान केंद्र बनाएगा, जहां हर जीव आकर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीख सकेगा। वहां बूढ़े गिद्ध और दूसरे अनुभवी जानवरों की कहानियां और शिक्षाएं साझा की जाएंगी, ताकि नई पीढ़ी भी समझ सके कि जीवन में ज्ञान और एकता का महत्व क्या है। बूढ़ा गिद्ध भावुक होकर बोला, कार्तिक, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरी सीखें तुम्हारे माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें। यह जंगल हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा अगर यहाँ के जीव समझदार और एकजुट रहेंगे। उस दिन से जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। कार्तिक के ज्ञान केंद्र में हर सुबह जानवर और पक्षी एकत्र होते, कहानियां सुनते और ज्ञान बांटते। कार्तिक के नेतृत्व में जंगल का हर कोना खुशहाली और समझदारी से भर गया। समय बीतता गया और कार्तिक का नाम एक महान नेता और सच्चे मार्गदर्शक के रूप में याद रखा गया। उसकी कहानियां आज भी जंगल के हर पेड़ और हर हवा के झोंके में गूंजती हैं, रिमाइंडिंग ऑल कि सच्चा ज्ञान और एकता ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।
जंगल में कार्तिक का ज्ञान केंद्र दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा था। हर जीव वहां आकर नई बातें सीखता, जीवन के महत्वपूर्ण सबक समझता और कार्तिक के अनुभवों से प्रेरणा लेता। एक दिन जंगल में एक अजनबी पक्षी आया। उसका नाम अर्जुन था और वह एक दूर के जंगल से आया था जो बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। अर्जुन बहुत ही तेज और चालाक दिखता था। उसने सभा में कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल में कार्तिक नामक एक गिद्ध है जो ज्ञान और नेतृत्व का प्रतीक है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह सचमुच उतना बुद्धिमान है जितना कि उसके बारे में कहा जाता है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का स्वागत किया और कहा, तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। हम यहाँ ज्ञान बांटते हैं और सीखते हैं। मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने और प्रेरणा देने के लिए हैं, न कि प्रतिस्पर्धा के लिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी बातें करते हो कार्तिक, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। अगर तुमने इसका उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे ज्ञान के अधिकारी हो, लेकिन अगर नहीं तो मुझे यह ज्ञान केंद्र अपने तरीके से चलाने की अनुमति देनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने कार्तिक की ओर देखा। वह शांत और धैर्य से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं तैयार हूं अर्जुन, अपनी पहेली बताओ। अर्जुन ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, यह पहेली सरल है, लेकिन केवल गहरे ज्ञान वाला ही इसका उत्तर दे सकता है। एक जंगल में 3 प्रकार के पक्षी रहते थे। एक जो पानी में तैरता था, दूसरा जो ऊंचे पहाड़ों पर उड़ता था और तीसरा जो घने पेड़ों में छिपकर रहता था। एक दिन जंगल में आग लग गई और तीनों पक्षियों के सामने अपनी जान बचाने की चुनौती आई। बताओ इनमें से किस पक्षी ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया और कैसे? सभी ने सोचा पर उत्तर नहीं सूझा। कार्तिक ने थोड़ी देर विचार किया और फिर आत्मविश्वास से कहा, अर्जुन, उत्तर है वह पक्षी जो घने पेड़ों में छिपकर रहता था। उसने न केवल अपनी सुरक्षा के लिए आग से दूर रहने की योजना बनाई, बल्कि अपने स्थान का उपयोग करते हुए धुएं से बचने के लिए सही दिशा चुनी। उसने दूसरों को भी अपने पास बुलाकर मदद की, जबकि तैरने वाले पक्षी का पानी जल्दी गर्म हो गया और उड़ने वाला पक्षी धुएं में फंस गया। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहकर सोचा और फिर हंसते हुए कहा, कार्तिक, तुमने न केवल सही उत्तर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होता है। मैं मान गया कि तुम सच्चे ज्ञान के अधिकारी हो। सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूम उठे। अर्जुन ने कार्तिक की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, मैं यहाँ सीखने के लिए आया था और मुझे वह मिल गया। अब मैं तुम्हारे ज्ञान केंद्र का हिस्सा बनना चाहता हूँ और दूसरे जंगलों की कहानियां और सबक भी यहाँ लाना चाहता हूँ। इस तरह कार्तिक और अर्जुन ने मिलकर जंगल के ज्ञान केंद्र को और भी समृद्ध बना दिया। अब वहां न केवल इस जंगल के बल्कि दूसरे जंगलों के जीव भी आने लगे और सीखने की एक नई शुरुआत हुई। कार्तिक ने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान न केवल जीतता है बल्कि जोड़ता भी है। जंगल में ज्ञान केंद्र अब एक नया अध्याय लिख रहा था। कार्तिक और अर्जुन की साझेदारी ने सबको यह सिखाया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और सच्चा ज्ञान वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करे, उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। दोनों ने मिलकर इस केंद्र को और भी समृद्ध किया, जहां अब हर जीव, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, ज्ञान प्राप्त कर सकता था। एक दिन कार्तिक और अर्जुन ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और दोनों ने मिलकर एक संदेश दिया। कार्तिक ने कहा, सभी को यह समझना जरूरी है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान और एकता में है। हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती।
हमें हमेशा अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने आगे कहा, जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, याद रखो यह सिर्फ एक अवसर है सीखने और बेहतर बनने का। हमेशा सोचो, क्या आप इससे कुछ नया सीख सकते हैं? अगर आप सीखते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। उनकी बातें सबके दिलों में गहरी उतर गईं। जंगल के सभी जीवों ने संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, एकजुट रहेंगे और ज्ञान की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करेंगे। आखिरकार जंगल में शांति, खुशहाली और समझदारी का वातावरण था। और कार्तिक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, न केवल एक गिद्ध के रूप में बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में जिसने यह समझाया कि ज्ञान, साहस और एकता से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। याद रखिए, सच्चा ज्ञान न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालता है बल्कि हमें दूसरों को भी रास्ता दिखाने की शक्ति देता है।